मस्की सेट 2.2 अज़ाय ज़रबी की तरीके से मंदर ज़ेल मुरब्बे मसावतें हल कीजिए। अज़ाय ज़रबी के तरीके से मसावत को हल करना। पहला सवाल x² - 15 x + 54। यहाँ अलामत जमा की है, ज़र्ब करने पर 54 आना चाहिए, 54 आना चाहिए। कोई दो अदद ऐसे लेना है जिसके ज़र्ब करने पर 54 आए और जमा करने पर 15। अब यहाँ अलामत नफ़ी की है, इसलिए वो दोनों अदद जो रहेंगे वो माइनस में रहेंगे। तो 9 छंग या 6 9 6 9 54, 9 छंग 54। 9 और 6 जो है दो टुकड़े ऐसे हैं जिसकी ज़ब्त करने पर 54 आता है और उसी की जमा करने पर 15 आता है। और 9 और 6 की अलामत दोनों लग जाएगी माइनस में। अब ये 15 जो रहेगा 15x नहीं रहेगा। इसके जो दो टुकड़े मिले हैं, एक 9 है और एक 6 है, तो 15 की जगह पे आएगा 15 की जगह 9 और 6 आएगा। अब यहाँ पे सवाल उतारे, हल कर रहे हो तुम लोग। हल करने के लिए अब सवाल उतार लिए। अब उसके बाद जो है 15 की जगह पे ये नफी 15x की जगह जो है नफी 9x और नफी 6x आएगा, 15 नहीं आएगा। इसके दो टुकड़े हो गए, इसलिए x² नफी 9x नफी 6x जमा 54। यहाँ पे मुश्तरिक निकलेगा x, इसलिए x नफी 9 और यहाँ से मुश्तरिक निकलेगा नफी 6। फिर इधर से कॉमन निकल गया नफी 6 और यहाँ पे बच जाएगा x नफी 9। फिर लिखे हम लोग x ब्रैकेट में x नफी 9 नफी 6 x नफी 9, x नफी 9 कॉमन निकल गया और x नफी 6 बच गया। अब एक बार x नफी 9 बराबर 0 और x नफी 6 बराबर 0। फिर उसके बाद x बराबर 9 और x बराबर 6 और दी गई मुरब्बे मसावत के जज़र, दी गई मुरब्बे मसावत के जज़र 6 और 9 होंगे। फिर से दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल लिखिए x² जमा x नफी 20 बराबर 0। अब यहाँ पे नफी है, यहाँ जमा था, तो जो दो टुकड़े लिए थे 54 के उसकी जमा करने पर यह आया था। अब ये जो 20 के दो टुकड़े जो रहेंगे उसकी नफी करने पर यह आएगा। अब यहाँ पर 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब यहाँ पे जो अलामत जमा की है 5 और 4 में, जब भी हम लोग ज़र्ब करेंगे दो अदद की, इसकी ज़र्ब करने पर सी मिलना चाहिए। ये सी है, हम लोग इससे पहले आगे भी पढ़े हैं, पहले भी सबक में पहले भी मतलब 2.1 में भी देखे हैं। 20 जो है सी है। अगर सी नफी में रहेगा और बी प्लस में रहेगा तो बड़े अदद की अलामत प्लस रहेगी। सी नफी में रहेगा और बी जमा में रहेगा, जो दो टुकड़े मिलेंगे, दो हिस्से जो मिलेंगे, जिन दो अदाद की ज़र्ब करने पर सी बनता है, उसमें से एक बड़ा अदद जो रहेगा उसकी अलामत जमा रहेगी। 5 चौक 20, 5 चौक 20 या 4 पंजे 20, 4 और 5 हो गया, जिसमें से 5 की अलामत जमा रहेगी और 4 की अलामत नफी रहेगी। हम लोग ने सवाल उतारे। अब उसके बाद जो x² जमा 5x, x² जमा 5x नफी 4x नफी 20 बराबर 0। मुश्तरिक निकाले, यहाँ से x² और 5x में से मुश्तरिक निकले x बचेगा। x मुश्तरिक निकल गया, कॉमन निकल गया x, और कौस में लिखेंगे x जमा 5 नफी 4 और x जमा 5। x जमा 5 नफी 4 और x जमा 5। x जमा 5 कॉमन निकल गया, एक ब्रैकेट में आएगा x जमा 5 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x नफी 4 बराबर 0। अब यहाँ पर x जमा 5 बराबर 0, x नफी 4 बराबर 0, फिर x बराबर नफी 5 और x बराबर 4। तो मुरब्बे दी गई मुरब्बे मसावत के जैसा 4 और नफी 5 होंगे। तीसरा सवाल देखो। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात अलग है इसमें। अब इसको 2a मतलब a और c की ज़र्ब करेंगे। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। अब ज़र्ब करने पर 26 आना चाहिए और जमा करने पर 27 आना चाहिए। 26 एक 26, 26 और एक 27।
इसके दो टुकड़े मिले 26 वाई और वाई। कैसे देखो, 2 और 13 की ज़र्ब करे, 2 और 13 की ज़र्ब करे 26 हुआ। अब 26 के दो हिस्से ऐसे करने का, 26 के दो हिस्से ऐसे करने का जिसकी उन्हीं दो आदात की ज़र्ब करने पर 26 आवे और उनकी जमा करने पर 27 है। तो 26 एका 26 और 26 और 1 27। पहले सवाल उतारेंगे, 2y² + 27y + 13 = 0। और उसके बाद जो दो हिस्से मिले उसके अंदर क्या मिले, एक 26y और दूसरा y। 2y² + 26y + y + 13 = 0। 2y कॉमन निकल गया, y + 13 बचेगा, इधर से 1 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ से अब यहाँ पे ये भी मुफरद अदद है, यहाँ पर एक भी मुफरद अदद है। मुफरद अदद नहीं मतलब 13 मुफरद अदद है, तो इसी हालत में मुश्तरिक एक निकलेगा, कॉमन एक निकलेगा। जब यहाँ y आ जाएगा, सिर्फ इसका ज़रीब एक रहेगा, तो इसी हालत में कॉमन जो रहेगा, मुश्तरिक जो रहेगा एक निकलेगा। यहाँ से मुश्तरिक एक निकलेगा, y जमा 13। यहाँ से मुश्तरिक 2y निकलेगा, y जमा 13 और 2y जमा 1 मुश्तरिक निकल जाएगा बाद में। अब अगला ब्रैकेट लिखेंगे, अगली स्टेप लिखेंगे, क्या क्या आएगी अगली स्टेप? अगली स्टेप क्या आएगी? अगली स्टेप क्या आएगी? 2y कॉमन निकल जाएगा, 2y कॉमन निकल गया। अब यहाँ से 2y तो निकल गया, सिर्फ y बचा। ये दो वाई स्क्वायर था और ये दो भी निकल गया, सिर्फ y बचा। यहाँ से सिर्फ इतना y बचेगा और ये दो जो है इसको तकसीम कर दिया, 2 एका 2, 2 तिया 6, 13। y तो कॉमन निकल ही गया था, ये y कॉमन निकल गया। यहाँ से 2y कॉमन निकल, 2y में से एक y कॉमन निकल गया और ये 2 निकल गया, तो 2y कॉमन निकल गया। यहाँ से y बच गया, यहाँ से 13 बच गया। तो y कॉमन, y ब्रैकेट में 2y कॉमन, y + 13 + 1y + 13, y + 13 कॉमन और 2y + 1 बचेगा = 0। और y + 13 = 0 या 2y + 1 = 0, y -13 या y -1/2। दी हुई मुरब्बे मसात के जज़र क्या है? नफ़ी 1/2 और दूसरा क्या है? नफ़ी 13 है। मद्देनज़र मुरब्बे मसात को अज़्ज़ा ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। सवाल नंबर 4, 5m² = 22m + 15। मसात को प्यारी सूरत में लिखेंगे, 5m² - 22m - 15 = 0। ज़र्ब करेंगे, 5 और 15 की ज़र्ब करें, 15 पंजे 75, 75, 15 पंजे 75, 75। ज़र्ब करने पर 75 आना चाहिए, नफ़ी करने पर 22 होना चाहिए। सीधा सीधा 25 दिया 75, 25 में से 3 माइनस करें 22 आएगा। दो टुकड़े बने, यहाँ पर अलामत जो रहेगी वो बड़े अदद की रहेगी। दो अदद मिले कौन से हम लोग को? कौन से दो अदद मिले? 25 और 3। 25 की अलामत ये वाली आएगी, 25 की अलामत ये आएगी, नफ़ी 25m जमा 3m। आगे हल करेंगे, 5m² नफ़ी 25m जमा 3m नफ़ी 15 बराबर 0। मुश्तरिक निकलेगा, 5m कॉमन निकल जाएगा, m नफ़ी 5 जमा 3 कॉमन निकल जाएगा, m नफ़ी 5 मुश्तरिक निकल गया, m नफ़ी 5, 5m जमा 5 बराबर 0। उसके बाद आएगा m नफ़ी 5 बराबर 0 और 5m जमा 3 बराबर 0। उसके आगे आएगा m बराबर 5 या 5m बराबर नफ़ी 3, m बराबर 5 या m बराबर नफ़ी 3/5। दी हुई मुरब्बे मसावत का हल, दी हुई मुरब्बे मसावत का हल या दी हुई मुरब्बे मसावत के जज़र 3 और नफ़ी 5/3 होंगे या हैं। अगला सवाल देखो, 2x² - 2x + 1/2 = 0। जब भी इस तरह से कभी कोई तकलीफ देने के लिए नसबनुमा में आ जाएगा तो मसावत को उस नसबनुमा से ज़र्ब कर देने का, सीधी मसावत हो जाएगी। ये सिर्फ याद रखो बस। हम लोग को सीधी मसावत इस तरह से दिखती है तो हम लोग को इसको समझ में आता है कि अब अज़्ज़ा ज़रबी करेंगे। इस तरह से आता है थोड़ी तकलीफ हो जाती है, तो क्या करो, ये नीचे क्या दिखता है नसबनुमा में 2, इस मसावत को 2 से ज़र्ब कर देना। हल करेंगे,
सवाल उतारेंगे। अब मसावत को 2 से ज़र्ब करेंगे। 2 से ज़र्ब कर दिए, देखिए जरा ध्यान से, 2 से इसको ज़र्ब करिए, 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 1। क्या हो जाएगा, 2 से इससे ज़र्ब करें, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर नफी 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ज़र्ब करने पर यहाँ पे 4 एका 4, 4 एका 4, ज़र्ब करने पर 4 और जमा करने पर 4, 2 दूनी 4। 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 2x कॉमन निकल गया, 2x प्लस 1, 2x कॉमन, 2x प्लस 1 प्लस माइनस 1 कॉमन, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट में। यहाँ पे ये और नहीं रहेगा, ये और नहीं रहेगा। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1/2 या x इज इक्वल टू 1/2 दी गई मुरब्बे मसावत के जैसा 1/2 या 1/2 होंगे। 25 m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। जब भी इस तरह से सवाल आए तो क्या करना, तारफेंग जैसे मुरब्बा की स्टेप फॉलो करना। तो इस जैसे मुरब्बा करते वक्त एक बात याद रखना कि प्लस माइनस लिखना बहुत जरूरी है। प्लस माइनस लिखेंगे नहीं, क्योंकि नफी का मुरब्बा करेंगे तो भी मस्बत आएगा उसका, और मस्बत का तो मस्बत हो ही गई। तो पहले इसको एम स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9 करेंगे। एम स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9, तरफाएंगे जैसे मुरब्बा करें, जमा नफी जजर 9 और जजर 25। आगे भी एक सवाल है इसमें, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 11 ऐसा कुछ तो है वो। 9 का जज मुरब्बा 3, 25 का जज मुरब्बा 5। तो जवाब क्या आएगा, जमा 3/5 या नफी 3/5। ठीक है, इधर मुरब्बा मसावत की जैसा ये अपने स्कूल के लोगों इधर कुछ याद आता है क्या? स्कूल बंद है तो जरा कम से कम स्कूल की यादें लेकर आ रहा तुम लोग के साथ में। मशक़ी सेट 2.2 का एक सरगर्मी है, सवाल नंबर 7 की। इस मुरब्बे मसावत का ज़ाज़बी के तरीके से हल करने के लिए दर्ज झैल अमली काम कीजिए। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब यहाँ भी √2 और √2 की ज़ब्त कर देंगे, तो √2 और √2 की जज़र 2 और जज़र 2 की, या कोई जो जज़री मिकदार की ज़ब्त करेंगे हम लोग जब, तो अदद जज़री अदद आएगा। या इस तरह से जो अलामत रहेगी, या ऐसी जो अलामत रहेगी, इसको बोलते हैं जज़री अलामत। इसके अंदर जो अदद लिखा है, फर्ज करो ए है, ये ए जो है इसको बोला जाता है जज़री अदद। तो जब भी जज़री मिकदार और जज़री मिकदार की ज़ब्त की जाएगी तो जवाब आएगा जज़री अदद। याद रखना, जब भी जज़री मिकदार की मतलब √a जब √a करे तो जवाब आया जज़री अदद ए। तो वैसी जो है यहाँ पे ये दो जज़री मिकदार 2, जज़री मिकदार 2, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 2 हो गया तो 5 दूनी 10। अब ज़र करने पर 10 आना चाहिए, जमा करने पर 7 आना चाहिए। सीधा है, सीधा सीधा है। अब वो क्या हो जाएगा, 5x और 2x, 5 दूनी 10, ज़र करने पर 10 आ गया और जमा करने पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरफ आएगा 5x, एक तरफ आएगा 2x। चाहे 2x यहाँ लिखो, 2x यहाँ लिखो, चाहे यहाँ लिखो, तो हम लोग यहाँ पे ये 2x यहाँ लिखेंगे और 5x यहाँ लिखेंगे। तो दो टुकड़े कौन से मिल गए, दो टुकड़े कौन से मिल गए, एक जो है 5x का है और दूसरा जो है 2x का है। अब यहाँ से मुश्तरिक निकलेगा, मुश्तरिक क्या दिखता है, दोनों में मुश्तरिक क्या दिखता है, x मुश्तरिक निकल गया, यहाँ से सिर्फ 5 बचेगा, यहाँ से x बचेगा, जज़र 2x क्या बच गया,
जज़र 2x जमा 5, जज़र 2x जमा 5। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या बचा, x कॉमन निकला तो बचा क्या, जज़र 2x जमा 5। और यहाँ से भी क्या बच जाएगा, जज़र 2x जमा 5। अब ये x जमा जज़र 2 बचा, x जम 2 जज़र 2 x जमा 5, ये ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा। और फिर ये दोनों ब्रैकेट को 0 दिखाएंगे, इसको बराबर 0 दिखाएंगे, इसको बराबर 0 दिखाएंगे। यहाँ पे x जमा जज़र 2 बराबर 0 है, यहाँ पे जज़र 2 x जमा 5 आ जाएगा। उसके बाद जो है, उसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा, 5 बटे जज़र 2, और x बराबर नफी जज़र 2 तो दिया ही है यहाँ पे, इसको तो हल करके दे दिया। x जमा जज़र 2 को हल करके दिया, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस जज़र 2। यहाँ पे हम लोग का जवाब आ जाएगा नफी 5 और बटे जज़र 2, नफी 5 बटे जज़र 2। नफी यहाँ है, ब्रैकेट छोटा है जरा सी, बॉक्स छोटा था तो उसमें दिखते नहीं आया, बड़ा था छोटा था लिख रहे थे तो दिख नहीं रहा था, तो ये लिख दिए यहाँ पे नफी 5 बटे जज़र 2, और यहाँ भी आ जाएगा नफी 5 बटे जज़र 2। अब दूसरी एक मसावत है, 7m² इज इक्वल टू 21m। अब इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे तो 7m² माइनस 21m हो जाएगा। मुश्तरिक निकालिए, 7m मुश्तरिक निकल जाएगा तो m-3 बचेगा। 7m बराबर 0 और या m-3 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 या m इज इक्वल टू -3, गलत लिखा है वो, m इज इक्वल टू +3 आएगा। ये जो है m इज इक्वल टू +3 आएगा, मतलब m इज इक्वल टू 3, याद रखना m इज इक्वल टू 3। इसलिए दी हुई मुरब्बे मसावत के जज़र क्या आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, जमा 3। 3 और 0, 3 और 0 आएगा। अगला सवाल देखो, m² माइनस 11 बराबर 0, m इज इक्वल टू 11, तरफाइन का जज़र मुरब्बा कर लेंगे, जमा नफी जज़र 11। एक सवाल आएगा जज़र 11, दूसरा आएगा नफी जज़र 11। ये दी हुई मुरब्बे मसावत के हल हो गए। इससे पहले भी हम लोग एक सवाल हल कर चुके हैं।